हेलो दोस्तों, कक्षा 8 विषय हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ शक्ति और अक्षमा। तो बच्चों, ये पाठ हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत से लिया गया है। इसमें उस समय का प्रसंग है जब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म अधर्म के चिंतन में पड़ जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उसको ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, युद्ध से पीछे हटना कायरता है, अक्षमाशीलता नहीं है। शक्ति के साथ ही अक्षमाशीलता सुशोभित होती है। और इस प्रकार से समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उसे युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने अक्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल इन सब का सहारा लिया है, परंतु न रूपी व्याघ्र अर्थात दुर्योधन ने तुमसे कहीं भी हार नहीं मानी। तुम जितने भी अक्षमाशील हुए शत्रु के सामने, उसने दुष्ट कौरवों ने तुम्हारी उतनी ही कायरता जानी है, यानी कि तुमको उतना ही कार समझा है। और अत्याचार करने का यही एक बुरा परिणाम होता है, क्योंकि पुरुष का जो आतंक है, प्रभाव है, उसके आगे तो मनुष्य नतमस्तक होकर झुक जाता है। और हे युधिष्ठिर, अक्षमा उसी सर्प को सुशोभित होती है जिसके पास विष होता है, और जिस सर्प के पास न दंत हैं न विष है और स्वभाव भी उसका बहुत नम्र है, तो ऐसे सर्प से कोई नहीं डरता। अर्थात कहने का मतलब ये था कि हे युधिष्ठिर, जिसके पास दंड देने की शक्ति नहीं होती, उसके द्वारा की गई अक्षमा या सहनशीलता कायरता मानी जाती है, उससे कोई नहीं डरता। 3 दिन तक जब भगवान श्री राम समुद्र किनारे बैठकर समुद्र की विनती करते रहे, उसके पूजा में छंद पढ़ते रहे, तो उसने एक शब्द भी उत्तर में कुछ नहीं कहा। जब श्री राम का धैर्य टूट गया, तो उन्होंने अपने धनुष बाण से अग्निबाण का संधान किया। जैसे ही अग्निबाण का संधान हुआ, तो समुद्र मनुष्य का रूप धारण करके त्राहिमाम करता हुआ भगवान श्री राम के शरण में आ गिरा और उनके चरण पूजे, उनकी दास्ता ग्रहण की, और वह हाथ बांधकर उनके सामने नतमस्तक हो गया। तो हे युधिष्ठिर, सच पूछो तो उस सर में ही, बाण में ही विनय की जो दीप्ति है, चमक है, वो निवास करती है। और उसी का संधि वचन यह संसार पूछता है, जिसमें दंड देने की शक्ति छिपी होती है। सहनशीलता, अक्षमा और दया को यह संसार तभी पूछता है जब उसके पीछे दंडित करने की शक्ति छिपी होती है। धन्यवाद।